गुजारिश कर रहा हूं जनाब स्वामी सारंग साहब से कि वो आएँ और बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी तकरीर को ख़त्म करें। जनाब स्वामी सारंग साहब। आज यहाँ उपस्थित मेरे अमन पसंद भाइयों और अहले बैत के चाहने वालों, आप सभी को मेरा नमस्कार और सलाम मोहब्बत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थात् संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं सृष्टि करता हूँ अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न युगों कालों में अवतरित होता आया हूँ। इस श्लोक को पढ़ने का मेरा मतलब है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, ये कहें कि बतेलियत के काले बादल मंडराते हैं, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, यीशु के रूप में या हजरत रसूलुल्लाह के रूप में इस धरती पर आकर इंसानों को आगे का रास्ता दिखाते हैं। अभी अभी एक मेरे मोबाइल पे मैसेज आया तो आतंकवाद की एक नई परिभाषा मेरे दिमाग में आई कि जिसको ज़हनी आतंकवाद कहते हैं, जो कि वसीम रिजवी साहब फैला रहे हैं। उस पे लिखा है कि उन्होंने मौलाना साहब ने किसी हिंदू को नहीं बुलाया। अरे अपने घर में क्या बुलाने की जरूरत पड़ती है? मैं अपने घर में आया हूं। और क्या सिर्फ एक किरदार है और एक उसका बतलाया हुआ रास्ता? किरदार इमाम हुसैन का है और रास्ता हुसैनियत का है। एक चोर आदमी जो राम मंदिर बनाने की बात करता है, वो जायज ही नहीं है। मैं स्वामी सारंग, मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब, मौलाना वाली उल्वा बकई जी, सैयदुल उलमा मेजर मियाँ और आए हुए सज्जादागन हजरात, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और सद्भावना से सजी हुई खुशबूदार माला लेकर अवाम के सामने खड़े हुए हैं कि आओ और आकर मेरे गले लगो। हमारे बीच की अगर थोड़ी भी दूरियां हैं तो उन्हें मिटा दो। इंसानियत के वास्ते आओ। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी रेवड़ियों की दुकानें लगाए रेवड़ियां बांट रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लाम में या कभी इंसानियत के दुश्मनों पे कभी हमला हुआ है? इंसानियत को धर्म के चश्मे से अगर देखें तो एक छोटी सी मिसाल है जिसको मैं समझाना चाहता हूं कि आप किसी हिंदू, सिख, मुस्लिम किसी से भी कहें कि तुम्हारे क्या हाल हैं, तो हर 99% आदमी कहेगा कि सब ऊपर वाले की कृपा है। उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, पर तर्जुमा एक है कि वो ऊपर वाले के दया से हो रहा है। तो ऊपर है कौन? ऊपर है कौन? ये जो दुकानदारी जो नीचे चला रहे, क्या ये लोग ऊपर हैं? मैं आया तो बहुत कुछ कहने के लिए था, समय मेरे पास, मुझे बहुत थोड़ा सा कम समय दिया। डॉक्टर राही मासूम रजा की 4 लाइनों के साथ अपनी बात में खत्म करता हूं। और मेरा उलेमाओं से भी सवाल है, मेरा जनाब से भी सवाल है इन 4 लाइनों में, और मेरा सवाल उस वसीम रिजवी से भी है। आज पहली बार खुले मंच से मैंने उसका नाम लिया है। आप किसी से मातम जबरदस्ती कैसे करवा सकते हैं? आप किसी को हुसैनी जबरदस्ती कैसे बना सकते हैं? अगर किसी की आस्था किसी अकीदे में है तो उसमें वसीम रिजवी क्या करेगा और कोई दुनिया का आदमी क्या कर लेगा? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि सब डरते हैं, आज हवस के सहस में बोले कौन? और इश्क तराजू तो है, लेकिन इस पे दिलों को तौले कौन? और सारा नगर तो ख्वाबों की मैयत लेकर शमशान गया और दिल की दुकानें बंद पड़ी हैं, पर ये दुकानें खोले कौन? सब डरते हैं, आज हवस के सहस में बोले कौन? अगर मैंने बोलने की कोशिश की तो एक आदमी कहता है कि ये गलत बोल रहे हैं। काली रात के मुंह से टपके आने वाली सुबह का खून,
सच तो है, लेकिन यारों ये कड़वा सच बोले कौन। और हमने दिल का सागर मत कर काढ़ा तो है कुछ अमृत, लेकिन आई जहर के प्यालों में ये अमृत घोले कौन। और लोग अपनों के खूह में नहाकर गीता और कुरान पढ़ें। तवज्जो चाहूंगा कि लोग अपनों के खूह में नहाकर गीता और कुरान पढ़ें, और प्यार की बोली याद है किसको, प्यार की बोली बोले कौन। और सब डरते हैं आज हवस के सहस में बोले कौन। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि एक ऐसा आदमी जो अपने कौल का पक्का नहीं है, जो जिसको समाज चोर कहता है, जो 4 शिये इकट्ठे नहीं कर सकता, जो 4 हिंदू इकट्ठे नहीं कर सकता, वो राम मंदिर बनाने की बात करता है। कैसे कर लेगा? अगर मैं हिंदू स्वामियों के आज तक मैंने राम मंदिर पे एक शब्द नहीं बोला, मैंने आज तक राम मंदिर पे एक शब्द नहीं बोला, एक कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो एक आदमी ये कैसे कह सकता है कि वो राम मंदिर बना लेगा? हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और ये वसीम रिजवी जैसा चोर आदमी कैसे बना सकता है?